नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी बस एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। वो थे नेपोलियन हिल और उनका सवाल था, क्या सक्सेस का कोई फॉर्मूला होता है? तो चलिए आज उनके इसी कमाल के सफर को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या कामयाबी वाकई बस किस्मत का खेल है या फिर इसे किसी खास तरीके से पाया जा सकता है? ये वो सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। और यही एंट्री होती है हमारी आज की कहानी के हीरो की, नेपोलियन हिल। एक ऐसे लेखक और थिंकर जिन्होंने ठान लिया था कि वो सक्सेस के इस सीक्रेट को दुनिया के सामने लाकर ही रहेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नेपोलियन हिल थे कौन और उन्होंने सोच की दुनिया में ऐसा क्या नया कर दिया था। नेपोलियन हिल ने ही सक्सेस फिलॉसफी की नींव रखी। मतलब उनका ये मानना था कि सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस है, एक खास तरह की सोच है और कुछ ऐसे पक्के सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी फॉलो करके कामयाब हो सकता है। कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। हिल की जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब वो अपने समय के दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक से मिले। एंड्रू कार्नेगी ने हिल में वो चिंगारी देखी और उन्हें एक मिशन दिया। उन्होंने हिल से कहा, जाओ और दुनिया के सबसे कामयाब लोगों से मिलो और पता लगाओ कि उन सब में कॉमन क्या है। बस यही वो चैलेंज था जिसने हिल की जिंदगी को एक मकसद दे दिया। और देखिए, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था, इस मिशन का स्केल ही चौंका देने वाला है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के अगले 20 साल इसे एक रिसर्च में लगा दिए। सोचिए, 20 साल उन्होंने हजारों सक्सेसफुल लोगों से मुलाकात की, उनकी आदतें समझी और उनके काम करने के तरीकों को एनालाइज किया। और जरा देखिए कि उन्होंने किन लोगों पर रिसर्च की। हम बात कर रहे हैं उस जमाने के दिग्गजों की, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे लोग। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया था और हिल ये जानना चाहते थे कि आखिर कैसे। तो सवाल ये उठता है कि 20 साल की इस जबरदस्त मेहनत के बाद आखिर हिल के हाथ लगा क्या? उनकी खोज का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं। अपने पूरी रिसर्च के बाद हिल्स को सक्सेस के 9 मूल मंत्र मिले। जी हाँ, 9 ऐसे गोल्डन रूल्स जो उन्हें लगभग हर कामयाब इंसान में देखने को मिले। इनमें से कुछ बड़े कमाल के सिद्धांत थे। पहला, एक डेफिनेट एम होना, यानी बिल्कुल साफ साफ पता होना कि जाना कहाँ है। दूसरा, अटूट विश्वास होना कि हाँ, ये हो सकता है। और तीसरा, दृढ़ता, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। उन्होंने मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत पर भी जोर दिया, यानी ऐसे लोगों का साथ जो आपको सपोर्ट करें। ये सिर्फ आइडियाज नहीं थे, ये वो एक्शन स्टेप्स थे जो हर कामयाब इंसान ले रहा था। अब जब हिल को ये खजाना मिल गया था तो उन्होंने इसे सिर्फ अपने तक रखने का नहीं सोचा, बल्कि इसे पूरी दुनिया के साथ शेयर करने का फैसला किया। और उन्होंने अपनी 20 साल की रिसर्च का पूरा सार एक किताब में डाल दिया जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं थी, ये इस बारे में थी कि अपनी सोच को बदलकर कुछ भी कैसे हासिल किया जा सकता है। उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ शायद इसी एक लाइन में है, जो चीज दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे इंसान हासिल कर सकता है। कितनी पावरफुल बात है। और मजे की बात यह है कि आज लगभग 100 साल बाद भी नेपोलियन हिल के आइडियाज उतने ही ताकतवर हैं। स्टूडेंट्स हों, बिजनेस ओनर्स हों या फिर आज के यूट्यूबर्स, हर कोई उनकी बातों से इंस्पिरेशन ले रहा है। ये इस बात का सबूत है कि कामयाबी के असली सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर सक्सेस का पहला स्टेप एक निश्चित लक्ष्य तय करना है, तो वो कौन सा एक निश्चित लक्ष्य है जिसके लिए कोई भी काम करने को तैयार है? इस पर जरूर सोचिएगा।